Hello my dear kids, this is your English teacher Shubhi ma'am and bachcho, today we will be starting a new chapter which is in the form of poem in our Stepping Stones book, that is our main course book. The chapter is chapter 12. It is a poem, Charge of the Light Brigade. Let's first discuss the title of this poem, Charge of the Light Brigade. लाइट ब्रिगेड मतलब बहुत ही कम लोगों वाली सेना, ठीक है। उनका जो हमला था उसको चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड कहा गया है, ठीक है। ये कहानी एक युद्ध की कहानी है। रशियंस के और इंग्लैंड के लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। ये उसी युद्ध की एक कहानी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो रशियंस थे वो उनकी सेना बहुत कम थी, उनके पास ज़्यादा हथियार भी नहीं थे, सिर्फ तलवारें थी। लेकिन इंग्लैंड के पास बहुत सारी सेना भी थी और बहुत सारे हथियार भी थे। उनके पास बड़ी बड़ी तोपें थी जिसके द्वारा फायरिंग की जाती है ना, बहुत बड़ी बड़ी तोपें होती हैं। तो इंग्लैंड के लोगों के पास तोपें थी, बहुत ज़्यादा हथियार थे, सेना भी बहुत थी। लेकिन रशियंस के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग थे सेना में और सिर्फ तलवारें थी युद्ध करने के लिए। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। हाफ अ लीग half a league onward, all in the valley of death, rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, he said. Into the valley of death rode the 600. ठीक है, half a league onward. लीग मतलब 3 माइल्स का डिस्टेंस। तो हाफ अ लीग ऑनवर्ड मतलब थोड़ा बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो। और ऐसे कह करके सारे ही सोल्जर्स जो थे रशियन आर्मी के वो आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी लोग आगे मौत की घाटी में जा रहे थे, वैली ऑफ डेथ। मौत की घाटी क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि वो बहुत संख्या में कम थे, उनके पास हथियार भी कम थे। तो उनको ये एहसास था कि शायद वो युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, लेकिन वो जीते या ना जीते वो हार नहीं मानते थे। उनके अंदर ये था कि हमें हार नहीं माननी है, हमें लड़ना ही है, चाहे हम जीते या ना जीते। और इसीलिए वो सारे लोग जानबूझकर आगे बढ़ते जा रहे थे, जानबूझकर मौत की घाटी में बढ़ रहे थे। और वो लोग कितने लोग थे? लगभग 600 लोग थे। 600 आदमियों का वो आर्मी थी जो कि घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ती जा रही थी। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, यानी जो छोटी सी सेना है, आगे बढ़ो। ऐसा करके लोग ना युद्ध में कमांड देते ना, आगे बढ़ो। तो ऐसे ही जो उनके कमांडर थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि आगे बढ़ो और अपनी अपनी ये जो गन्स हैं इन गन्स का सामना करो। ये जो इंग्लैंड वाले लोगों के पास गन्स थी उन गन्स का सामना करो, आगे बढ़ो। और सभी लोग आगे बढ़ते जाते हैं, सभी लोग आगे मौत की घाटी में बढ़ते हैं। और 600 के आसपास जो लोग थे वो आगे युद्ध के लिए बढ़ते हैं। तो आगे की पोएम पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो 600 घुड़सवार थे, जो सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे? वो मौत की घाटी में आगे बढ़ते जा रहे थे, युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, वॉज देयर अ मैन डिसमेड? नॉट दो द सोल्जर न्यू समवन हैड ब्लंडर्ड। Theirs not to make reply, theirs not to reason why, theirs but to do and die. Into the valley of death rode the 600. तो इसमें क्या है? इसमें ना उनके जो कमांडर हैं वो कहते हैं कि आगे बढ़ो मेरी छोटी सी सेना, आगे बढ़ो। और तभी पीछे से वो कहते हैं, क्या कोई ऐसा आदमी है जो दुखी है, जो आगे बढ़ना नहीं चाहता है? हालांकि सोल्जर्स को कुछ भी नहीं पता था, उनको कोई रिप्लाई करने की, उनको कुछ बात करने की, उनको कोई रीज़न करने की कि ऐसा क्यों हम आगे जाएं, क्यों नहीं जाएं, उनको कुछ नहीं था। बल्कि उनको वहाँ पे जाना था और युद्ध लड़ना था। तो सारे के सारे सोल्जर्स जो कि 600 सोल्जर्स थे वो सारे के सारे आगे बढ़ते जा रहे थे, युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। इनटू द वैली ऑफ डेथ, कहाँ बढ़ रहे थे? मौत की घाटी में बढ़ रहे थे। यानी कि उन्हें पता था कि वो युद्ध करने जा रहे हैं, उनके पास ना तो हथियार हैं अच्छे, ना ही संख्या में ज़्यादा है, उनकी मौत हो सकती है। और वो जानबूझकर, ये जानते हुए भी जानबूझकर मौत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ
लड़ना था, उनको ये विश्वास था कि वो चाहे मरे या जिए लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए सारे सोल्जर्स जो थे वो पूरी हिम्मत के साथ आगे युद्ध करने के लिए बढ़ते जा रहे थे। ओके बच्चों, नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोयम। Cannon to the right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell. Boldly they rode and well into the jaws of death, into the mouth of hell rode the 600. कैनन क्या होती है बच्चों? कैनन जो तोप होती है ना, उनको कैनन कहते हैं। कैनन टू राइट ऑफ देम, यानी उनके दाएं भी कैनन्स थी, तोपें थी, यानी उनकी दाएं ओर भी तोपें थी। जब वो युद्ध में जा रहे थे तो उनकी दोनों सब सारी तरफ जो थे उनको घेर रखा था इंग्लैंड की आर्मी ने। तो वो क्या यूज़ कर रहे थे? वो लोग तोपें यूज़ कर रहे थे। तो इसीलिए कह रहे हैं उनके दाएं ओर भी तोपें थी, उनके बाएं ओर भी तोपें थी, उनके सामने भी तोपें थी। और वो क्या कर रहे थे? उन तोपों का सामना करते हुए, जो कि फायर हो रही थी, बहुत तेज तेज उनमें से आवाज़ें आ रही थी। एकदम धड़ाम धड़ाम वाली आवाज़ नहीं आती जब तोप में से कोई भी गोला निकलता है, बंदूक का गोला निकलता है। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा गरज हो रही थी, बहुत शोर हो रहा था, बहुत आवाज़ें आ रही थी जब तोपों को फायर किया जा रहा था। और वो जो 600 लोग थे, जो रशियन आर्मी के 600 लोग थे, वो बहुत ज़्यादा हिम्मत से आगे बढ़ते जा रहे थे इनटू द जॉज ऑफ डेथ, इनटू द माउथ ऑफ हेल। जॉज क्या होता है? हमारा जो मुंह होता है ना, जबड़ा जो होता है मुंह का, उसको जॉ कहते हैं। तो मतलब डेथ के मुंह में साफ साफ दिख रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें पता था कि वो आगे पता नहीं हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। वो इस बात को मानते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। और इसको कहा जा रहा है कि वो सामने के सामने आगे बढ़ते जा रहे थे। और कहाँ बढ़ रहे थे? मौत की घाटी में, मौत के मुंह में और नर्क के मुंह में, इन द माउथ ऑफ हेल। क्यों? क्योंकि वहां जाके तो उनको मरना ही होगा। क्यों? क्योंकि उनकी सेना जो है वो बहुत कम है, उनके पास हथियार भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि वो लोग कहाँ बढ़ते जा रहे थे? वो लोग युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। और उनको पता था कि वो आगे जाके मर सकते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि वो आगे मौत की घाटी में, मौत के मुंह में, नर्क के मुंह में आगे बढ़ते जा रहे थे। वो 600 के 600 लोग घोड़े पर सवार होकर अपनी मौत की तरफ बढ़ते जा रहे थे। Now next stanza is: flashed all their sabers bare, flashed as they turned in the air. Sabering the gunners there, charging an army while all the world wondered, plunged in the battery smoke, right through the line they broke. Cossack and Russian reeled from the saber stroke, shattered and thundered. Then they rode back, but not the 600. अब इसमें क्या है बच्चों? ये जो अभी हम पढ़ रहे थे इससे पहले के स्टेंजा, उसमें बता रहे थे कि वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अब हमें बताया है कि वो फाइट करने लगे हैं। अब उनका युद्ध जो है वो शुरू हो गया है। वो क्या करते हैं? वो हवा में अपनी सेबर्स क्या होते हैं? तलवारें, ठीक है, अपनी नंगी तलवारें। बेयर मतलब जिन पे कवर नहीं चढ़ा हुआ होते, नंगी तलवारें जो होती हैं, अपनी तलवारों को हवा में लहराते हैं। और अपनी तलवारों को हवा में उठा करके जो गनर्स हैं, जो इंग्लैंड आर्मी के जो गन वाले पीपल हैं, जो उन पे गन चला रहे हैं, उनको मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी वो अपनी तलवारों से उन पर हमला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। इतनी गनों के बावजूद भी, इतने सारी कैनन्स के बाद भी, इतनी सारा जो कैनन्स को शूट किया जा रहा है उन लोगों के ऊपर, उसके बाद भी वो हार नहीं मान रहे हैं। वो उसमें से, उस कैनन्स का जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं में से, उस धुएं को चीरते हुए, उस धुएं में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अपनी तलवारों का इस्तेमाल करके उन गनर्स पर हमला कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि इतनी छोटी सी आर्मी के लोग, इतनी छोटे सी संख्या में लोग इतनी बड़ी संख्या के लोगों का सामना कैसे करेंगे। और वो फिर भी
अपनी लाइन में, एक ही लाइन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं युद्ध को लड़ने के लिए। अपनी तलवारों को हवा में उठाए और लोगों पर वार करते हुए, गनर्स पर वार करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो धुआं निकल रहा है कैनन्स की वजह से, गन्स की वजह से, जो धुएं से पूरी जगह भर गई है, वो उस धुएं को चीरते हुए भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सडनली सामने हम उन्हें देखते हैं कि वो अभी क्या हो रहा है, अब वो वापस आने लगे हैं, उस धुएं में से वापस आने लगे हैं। क्यों वापस आने लगे हैं? क्योंकि अब जो युद्ध है वो खत्म हो गया है। कोसैक एंड रशियन, जो कोसैक हैं, जो रशियन हैं, अब वो क्या हैं, वो अपनी तलवार से वार करते हुए जो आगे बढ़ रहे थे, अब वो वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जीत चुके हैं, उन्होंने युद्ध जीत लिया है और अब वो वापस आ रहे हैं। लेकिन वो वापस आने वाली संख्या जो है वो 600 नहीं है। अभी तक सब 600 थे ना, अब वापस जब जा रहे हैं तो वो संख्या 600 नहीं है, वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो युद्ध में मारे गए होंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी रशियन आर्मी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी तरीके से इंग्लैंड की आर्मी का सामना किया, उसका युद्ध का सामना किया और आखिर में उन्होंने वो जो कि मौत की घाटी में जा रहे थे, उन्होंने विजय पाई और वापस आए। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन बिहाइंड देम, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, while horse and hero fell. They that had fought so well came through the jaws of death, back from the mouth of hell. All that was left of them, left of 600. अब क्या बता रहे हैं? पूरी कंडीशन बता रहे हैं जब वो वापस आ रहे थे, जब वो जीत चुके थे, ठीक है, तब बता रहे हैं कि जब वो वापस आ रहे थे उस समय पे भी उनके चारों तरफ, उनके राइट में, उनके लेफ्ट में, उनके पीछे, उस समय तो जब वो जा रहे थे तो उनके सामने तोपे थी, अब वो आ रहे हैं तो तोपे कहाँ हो गई? उनके पीछे की साइड में आ गई ना। तो उनके पीछे, उनके सामने, आगे, दाएं में, उनके बाएं ओर, हर तरफ अभी भी कैनन्स थी जो कि थंडरिंग साउंड क्रिएट कर रही थी, बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, उनको फायर किया जा रहा था। और लेकिन वो क्या थे, वो हीरोज जो थे, जो लड़ रहे थे, उनके ऊपर अगर तोप का गोला आके गिर रहा था तो वो हॉर्स और हीरो दोनों लोग गिर जाते थे। लेकिन फिर भी, उसके बाद भी उन लोगों ने हार नहीं मानी, उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई की और आखिर में वो जीत करके वापस से आने लगे। वो मौत के मुंह से वापस आए, वो नर्क के मुंह से वापस आए, मौत की घाटी से वापस आए। और जितने भी वो बचे थे, नॉट द 600, अब 600 नहीं बचे थे, लेकिन 600 में से जितने भी बचे थे वो सारे लोग अब वापस आ गए थे, क्योंकि वो जीत गए थे। उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने पूरी तरीके से, पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से उस युद्ध का सामना किया, तोपों का सामना किया। बहुत सारे हीरो, बहुत सारे हॉर्सेस गिर गए, मर गए, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी और जितने फिर वो बचे थे वो सारे लोग वापस आए। अभी जो लास्ट स्टेंजा है इसमें पोएट कहते हैं, अच्छा पोएट कौन है इसके? लॉर्ड टेनिसन, यहाँ नीचे लिखा हुआ है लॉर्ड टेनिसन, इन्होंने इस पोएम को लिखा है, ये इसके पोएट है। तो लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं, अब वो इतनी छोटी सी सेना ये जो लड़ के जीत के वापस आई है, उससे क्या हुआ? क्या कभी उनकी ये ग्लोरी, ये जो उनकी पहचान है, क्या कभी ये खत्म होगी? उन्होंने इतनी हिम्मत से इस चीज़ का सामना किया, हिम्मत से युद्ध किया, कुछ ना होने के बावजूद, हथियार कम होने के बावजूद, संख्या में कम होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी हिम्मत से उस युद्ध का सामना किया। उनकी ये जो पहचान है ये कभी खत्म नहीं होगी। When can their glory fade? Oh, the wild charge they made! All the world wondered. Honor the charge they made. Honor the light brigade, the noble 600. तो वो कहते हैं कि ये जो वाइल्ड चार्ज, ये जो युद्ध था, उसको उन्होंने
पूरी तरीके से जीत लिया। पूरी दुनिया, पूरी होल वर्ल्ड उन पर आश्चर्यचकित थी, हैरान थी। दे ऑल वंडर्ड, इन्होंने ये सोचा ऐसा कैसे इतनी छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी सेना का, तोपों का सामना किया। सब ने बहुत ज़्यादा हिम्मत से युद्ध किया, उनको बहुत ज़्यादा ऑनर दिया गया, इज़्ज़त दी गई, रिस्पेक्ट दिया गया। उस लाइट ब्रिगेड को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई। वो सारे ही सारे 600 लोग, नोबल 600 वॉरियर्स युद्ध में जो तैनात थे, जो युद्ध लड़ने गए थे, उन सब को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई। और उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी ये जो पहचान है, उनका ये जो काम है, जो उनकी ये जीत थी, वो कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी, वो हमेशा याद रखे जाएंगे।